It's been a long हाँ time. हाँ बिल्कुल, सबसे Led लंबी Zeppelin ब्रेक मेरा ख्याल है हमारी। पहली एल्बम जो आई थी और उसका पहला गाना जो था बिल्कुल। उसका Hey, it's been a long time since I've rock and rolled. It's good to see you, my friend. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल लाइकवाइज। तो हमने जो लास्ट पॉडकास्ट किया था वो वो मदीना से था। मदीना से था, माशाल्लाह. हम्म। तो And मेरा ख्याल after है that it went all. इधर ही से शुरू करते हैं कि हाउ वाज योर ट्रिप, क्योंकि हमने एक मक्का से भी करना था लेकिन आई थिंक आप लोग सब बीमार हो गए थे और Alhamdulillah. Yeah, yeah. So what happened was Medina was absolutely fabulous, अच्छा as अच्छा। always. As always. Medina has never disappointed us. हम्म उस जगह की वाइब ही कुछ और है. उस हम्म जगह का मजा, उसका लुत्फ, उसकी सॉफ्टनेस, उसकी आपको उसका खुशू हम्म बहुत बहुत जबरदस्त होता है. And then unfortunately coming from Medina towards Makkah, what we did was, because बच्चों को बहुत ओवरलोड नहीं करना चाह रहे थे with हम्म religiosity, हम्म, right? तो हमने कहा हम 2 दिन का ब्रेक जद्दा में लेंगे. सही। और उसका मकसद प्राइमरली ये था कि बिकॉज both Aisha and I have grown up in Jeddah, right? तो हम उनको अपनी पुरानी चीजें दिखाना चाहते कि this was our school, this was, you know, where we used to live, this is what we used to do. बकाला किया होता है. सही। Unfortunately, I developed a respiratory condition in Jeddah. अच्छा। और वो वायरल ही थी, लेकिन फिर वो उसकी वजह से बैक्टीरियल हो गई और तो आई हैड टू गो ऑन एंटीबायोटिक्स. और मैं जैसे रिकवर करता गया तो बाकी फिर डाउन होना शुरू हो गया. So by the time we got to Makkah, it was bad. I mean, we had no energy, we could barely walk. और हमने अभी उम्रा करना था, which was the primary purpose of going. बाकी सारी चीजें तो फ्लफ है. But Allah ka bada karam hai, Allah ka bahut karam hai that we ended up with a window where 2 of us were coming back from illness. So we had some energy coming back, and the rest were going down into the illness. And they had still some energy left. तो वो हमारे एक median point मिल गया हमें. अच्छा। और हमने वो window grab करी and we rushed off to Miqat, जो हमें एक that's another story. We'll come back to that. Rushed off to Miqat and Alhamdulillah did the Umrah. And उसके बाद crash कर गए. उसके बाद 2 दिन जो थे वो we were just stuck. But Miqat के ऊपर पहले आ जाते हैं because we'd always lived in Jeddah. तो हमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था मिकात भी होती है कोई चीज. I mean, we knew कि मस्जिद आयशा होती है मक्का के बाहर है, बिटवीन जद्दा एंड मक्का. और अगर आप मक्का में हैं तो आप मस्जिद आयशा तक आ जाएं, वहां पे आप एहराम पहनो चले जाएं. हम तो हमेशा से पूरी जिंदगी घर पे एहराम बांधा और चले जाते थे. But then we found out कि no, for people who are not mukim of Jeddah, for them the miqat is elsewhere. So we had to drive then almost towards Taif, midway towards Taif. और वो वही जगह थी, उसी जगह के करीब थी जहाँ पे हजरत जिब्राइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे कि आप मुझे हुक्म दें तो मैं इन 2 पहाड़ों को जोड़ दूं. So Alhamdulillah, so we drove there, and I'm sorry, I'm going to plug it in here, but our tour operator from Pakistan, he's a homeschooling father, और Wahid Travels के नाम से उनकी है, was so well done and so facilitative कि हमें जो करना होता था वो हमारे लिए तैयार होते थे. अच्छा। Great cars, great drivers, on time, punctual. मैंने उनसे इंसिस्ट किया था कि मुझे सऊदी ड्राइवर नहीं चाहिए because I know how Saudis drive. तो पाकिस्तानी ड्राइवर चाहिए और अच्छी गाड़ियां, बहुत आराम से, बहुत बहुत ही अच्छा, ऑन टाइम, हर कोई चीज नहीं. बल्कि हम उनका लिंक भी दे सकते हैं फॉर अदर्स, जो भी अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है इंशाल्लाह. बिल्कुल. और मक्का का होटल was a concept known as shuttle hotel. अच्छा. Right? तो ये हरम के पास जो बड़ी बिल्डिंग्स थी वो बहुत महंगी होती है. And there's 6 of us, you know, that would have caused a pinch. So Omar then arranged for us a shuttle hotel, which is like a 2-minute ride, 2-minute bus ride.
ठीक है। और हर वक्त हर 10 मिनट बाद होटल के सामने बस होती है, वहां से आप बैठे टनल के थ्रू जाएं और क्लॉक टावर के नीचे आपको उतार देती है, वहां से 10 मिनट की वॉक होती है। हरम में तो वॉक करना होता है, बहुत करना होता है। तो वो बहुत अच्छा था, except when we got ill. When we got ill, then for everything you had to take a shuttle and go there, right? Because there are no shops, there's nothing there. So that became a struggle. और एक आध दफा जुमे के वक्त और एक आध दफा रश हो गया था, where we had to wait in line because there were just thousands of people who wanted a bus. Everybody wanted a bus. और हमने वो धक्कमधार ये वो नहीं करते थे, तो बैठे रहते लाइन में बैठे रहते थे, फिर और कोई आ जाता था हमसे आगे, बैठे रहते थे। तो सही है, that's part of life. बहुत बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्रा हो गया। A few changes I've noticed. एक तो हरम के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही, बहुत मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रही, राइट, ह्यूज। तो उसकी वजह से देयर इज नाउ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन शूज, बिकॉज वो सारे हजारों वर्कर्स जाते हैं, वो जूते तो नहीं अपने उतार सकते। सही है। तो नाउ everybody wears shoes inside haram, even in the mataf. Everywhere you go, everybody wears shoes. So that was odd, but it just took a little time to get used to. Secondly, there's no more segregation as such. I mean, pehle haram ke andar to there used to be strict segregation, right? There was no concept of intersex mingling. तो अब जो था वो बहुत रिलैक्स्ड हो गया था। अच्छा। मर्द औरत जो थे वो जनरली मोस्ट ऑफ द प्लेसेस के अंदर साथ ही पढ़ रहे होते थे नमाज। कुछ जगहें थी खसूस औरतों के लिए, वो उधर से हटा देते थे, कुछ जगहें थी मर्दों के लिए, उधर से हटा देते थे। बट जनरली स्पीकिंग देयर वाजंट एनी स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट। तो आप फैमिली के साथ वरना पहले मुझे याद है इस तरह भी करते थे, जब नमाज शुरू होती थी तब ये कर देते थे, खवातीन को पीछे कर देते थे और मर्द हज़रात आगे। तो अब ऐसा नहीं था, ये था? अब भी हो जाता है, वो नेचुरली हो जाता है। ठीक है। लेकिन अब जिस तरह मताफ के अंदर या व्हाटएवर, आप देयर इज नो, आप साथ ही पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, ठीक कौन होता है, जो होता है, ठीक है। एंड अनफॉर्चुनेटली मताफ वाज तो धक्कम दिल और लोगों की सब्र और लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ आप किस मकसद के लिए आए, वो सारा कुछ जो था वो खासा at times it would get a little challenging, especially बच्चों के लिए, जिनको आप वो सिखाना चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पे अल्लाह के घर आए हैं और यहाँ पे हम सुपर इंडिविजुअल बनना है, तो वो फिर वो बिहेवियर देखते हैं तो वो they were put off by it कि भाई मच्छी मार्केट से कि अगर इधर भी ये चीज हो रही है तो फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा बंदे को होता है। बिल्कुल। अच्छा, unfortunately। अच्छा, लेकिन वैसे how was it in terms of experience as in बच्चों के लिए? The kids loved it. अच्छा, the kids loved it. They loved Medina. They loved they really liked Makkah also. तबीयतें खराब थी तो उसकी वजह से, हाँ ज़ाहिर है वो थोड़ा सा आपको वो था एक्सपीरियंस, लेकिन they really liked it. अच्छा, they really liked Jeddah as well. तो यानी आपका वो मकसद पूरा हुआ जिस मकसद से आप गए थे कि यार बच्चों को उस चीज से कनेक्ट किया जाए, एक थोड़ा सा होता है ना, समझ आया। हाँ, इंशाल्लाह ताला वो अपनी जिंदगियों के अंदर बार-बार जाए इंशाल्लाह। I was so lucky. मैं अपने वालिद के एक दोस्त को हरम से ही यही कह रहा था कि, and he used to be in Jeddah at that time as well, कि I never realized what a blessing. I mean, ऐसा बुरा लगता है ऐसा कहना, but for us going on Umrah was like going to Al-Fatah. 40-minute ride. उम्रा पहनो, ihram पहनो, 2 नफिल पढ़ो और निकल जाओ, right? And my father, Allah bless him, he took it on himself that no matter who it was who came from Pakistan or elsewhere, अच्छा, उम्रा ले जाने के लिए उन्होंने खुद लेके जाना होता था। He wouldn't send the driver, he wouldn't do anything. वो खुद उनको बिठाते थे, उनको ले जाते थे, कहते थे मैं जाके वहां तवाफ कर लेता हूँ और सो जाता हूँ, उनका उम्रा हो जाता था, उनको वापस ले आते। This was his duty. So invariably he would be going once, twice a week, whatnot. हर वक्त जाते। अच्छा, और वो जमाने का हरम और उस जमाने का मदीना was very different. I mean, I'm talking now 1984, right? 82, 84, जिस वक्त first expansion हुई थी मक्का की, हरम की, right? And first time it was really expanded. So that was a different time. Good or bad is a different story, but for me it was a much different time. And
And Allah ने इतना bless किया था for us to be able to go there so frequently, over a decade almost, you know, hundreds of times maybe, dozens of times definitely. So Allah का बहुत करम. And there are many stories about Haram. Maybe someday we'll explore them on how Allah has blessed us. उस वक्त आपको नहीं एहसास होता, अच्छा बिल्कुल एहसास नहीं होता, and you like you hate it. I mean, me too, especially because I had a reversion to religion. I had a reversion to Islam, and it stemmed from my mother was a preacher, और वो जमात इस्लामी में थी, और बहुत दर्स और दुरूस हमारे यहाँ हर वक्त हो रहे होते थे, and she was going through a reverting, you know, और उनका फिर went from a dupatta to a chadar to a burqa. My father didn't like it at all. And, so there was this tension in the house at all times because of religion. And my father also took steps that my mother didn't like. Like he put me in an international school. You know, वहाँ पे मैम तो बिल्कुल ही अंग्रेज हो गए, और हम घर पे आके कहते थे कि हमारी क्रिसमस पार्टी कब हो रही है, whenever we have where's our Christmas tree, you know, इस तरह की चीजें हम कहते थे. And my mother was like, hey, क्या nonsense है, what are you doing? खैर उनका अपना आपस का मसले हो रहे थे, हमारे अपने मसले हो रहे थे. It was masail all around. So, but now is a different story, you know. I look back and I'm like, oh man, that was a blessing. But alhamdulillah. अच्छा, ये बड़े मजे की एक वो शायद प्रॉब्लम ह्यूमन नेचर भी है कि जब आपको चीज आसानी से मिल रही होती है तो इंसान को जाहिर है उसकी कदर नहीं होती. इवन मतलब अभी जो आपको पता है रिसेंटली जो हमारे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ अनफॉर्चुनेटली, मेरी बेगम का किसी वेंट अनकॉन्शियस और वो जाहिर है गिरी और चोट लगी. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि बहुत 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 बचत हो गई, कोई ऐसा डेफिसिट नहीं हुआ, ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई. और लेकिन उसके बाद हम वैसे ही बैठे हुए थे और गपशप लगा रहे थे, बहुत सारी चीजें सोच रहे थे, क्योंकि वो इतना ऑब्वियसली इतना हॉरिफाइंग सा सीन था, जाहिर है बच्चे भी बहुत ज्यादा डर गए थे. तो हम सिर्फ ये सोच रहे थे कि हम इवन रिलेशनशिप्स को अपने कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, खास तौर पे मियाँ बीवी का जैसे रिलेशनशिप होता है. और क्योंकि जाहिर है आप सारा दिन एक साथ हैं, जनरली सारे काम भी आपने करने हैं, चीजें भी करनी, सब कुछ करना है, तो वो मैं बाज़ दफ़ा सोचता हूँ कि लाइफ की जो वो एक मंडेननेस बीच में आ जाती है, आप अपना काम पे जा रहे हैं, एक रूटीन सी शुरू हो जाती है सारा कुछ, तो बहुत सारी चीजें आप फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं. लेकिन जब वो अल्लाह ना करे वो बंदा अगर एकदम से बीच में से निकल जाए, तो फिर आपको एकदम स्ट्राइक करता है कि मैंने क्या लूज किया. तो उस दिन हम वैसे ही बैठ के सोचे थे कि यार ये छोटे छोटे मोमेंट्स, बाकी चीजें खर्चे वगैरह ये वो काम शाम सब चलते रहते हैं जिंदगी में, लेकिन ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ, इंसान को इस पर सोचना चाहिए और थोड़ा सा जो है ना, जैसे कहते हैं ना, इसकी कदर करनी चाहिए. और जो वो कहते हैं ना, मेक द बेस्ट ऑफ द मोमेंट. जो भी आपको टाइम मिला, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप इकट्ठे बैठे हुए हैं या लोग वैसे इकट्ठे बैठे हुए हैं तो सब अपने अपने फोन्स पे लगे हुए हैं, वो वैल्यू नहीं करते उस चीज को कि यार अभी हमें ये टाइम मिला है तो हम इस टाइम को यूटिलाइज करें. I think that's why we homeschool also. I think one of the reasons, somebody was asking me yesterday, we was at dinner yesterday, last night. तो पूछ रहे थे आप क्यों होमस्कूल करते हैं? I said because I've cherished the time with my children. मैं ये 24 घंटे इनके साथ गुजारना चाहता हूँ. मैं उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर हो. और उसमें अल्लाह ताला ने मुझे डबल ब्लेस किया. फिर मैं अल्लाह bless you as well and quickly. I work from home, so I'm able to spend that time with them. So, alhamdulillah, it's such a blessing. और मुझे ये लगता है कि खैर ये भी इवन होम स्कूलिंग भी बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है. मैं अभी मेरे ख्याल कल परसों ही सोचा था कि यार अगर प्रॉब्ली ये डिसीजन ना लिया हुआ होता तो कैस्केड में ना, मतलब बहुत सारे और चीजें चेंज होती हैं लाइफ में, क्योंकि आप एक ऑलरेडी एक वो राउट नहीं ले रहे जो एक रेगुलर राउट है, आप एक बिल्कुल अलग से एक चीज कर रहे हैं जिसके अंदर आपको बहुत कुछ क्वेश्चन करना पड़ रहा है, अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ रहा है. तो दैट ऑटोमेटिकली चेंजेस योर लाइफ. आहिस्ता आहिस्ता करते 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 यू क्वेश्चन योरसेल्फ, अच्छा यार ठीक है मैं ये वाली चीज कर रहा हूँ तो ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ. तो वो एक पूरा कोर्स में आ जाती है, आपकी क्लोथिंग में आ जाती है, आई मीन यू नो, आपकी हर चीज में आ जाती है, आपकी गाड़ियों में, आपके घर में, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स में, आपके खाने पीने में.
जो कि मैं देखता हूँ कि शायद प्रोबेबली मैं वही सोच रहा था कि अगर ये ना डिसीजन किया होता शायद हो सकता है एक डिफरेंट राउट होता फिर। वो उसको इंस्टिल करता है, फिर हाँ, आपको हाँ। वही चीजें करनी पड़ती हैं और वही उन्हीं के वो अंदर कहते हैं ना होता वो है। एक पूरा इकोसिस्टम होता है ना, वो सारा कुछ फिर चेंज हो जाता है। या तो अल्हम्दुलिल्लाह, व्हिच इज गुड। so it's the gateway drug ना, तो वो आपको एक थ्रेड पकड़ना होता है, and then you have to stick to it and keep unraveling ये निकालो 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 निकालो, और फिर और चीजें आ जाती हैं, then things change also. So, kids grow up, people go away, right? Your communities change. I mean, हमने देखा है कि बहुत सारे cases के अंदर we've got homeschoolers who had to go back to school for whatever reason, valid reasons, या who left the country, और आप उन पे डिपेंड करते हैं बिकॉज हमारी तो वो फैमिलीज है ना, ऑलमोस्ट देयर आर फ्रेंड्स एंड देयर आर फैमिली, और उन्हीं के साथ आपके बच्चे पले बड़े होते हैं, वही हर हफ्ते मिल रहे होते हैं, व्हाट नॉट, and then they go away, and that's a big part that's out of your life now. So, but that's also part of growing up, and that's something that the children need to learn. कि देखो, at some point everyone's gonna go away, your mom and dad are gonna go away, भाई बहन चले जाते हैं, और that's okay. It's okay, ये दुनिया तूफानी है, और and as time goes you start realizing more and more. मेरा बड़ा भाई जो है वो अभी आया हुआ था, and because of him I was able to go off 10 days. वो अम्मी के पास आते हैं, तो वो आके ही कह रहा था कि बस now I'm at an age कि मुझे दुनिया से ना लगाओ कम से कम होता जा रहा है, और कम से कम होता जा रहा है. So I don't care about the land or the cars or whatever. I just don't care about it. I'm thinking about the afterlife. और मेरी बेगम जो है वो उसको दुनिया से होता जा रहा है, तो मैं क्या, how do I balance this? तो देखो, सबकी अपनी जर्नी होती है, और both he and I have quite age gap with our wives, which is good and bad. But उसके अंदर ये है कि as you become older, that gap becomes more prevalent. ठीक है ना, वो आपको पता चलना, आपकी एक तो फिजिकल आपको पता चलना शुरू हो जाता है, right? The difference between how you feel at 40 against someone who's 30 versus how you feel at 50 against someone who's 40 is marked, right? I mean, 50 आप हिट करते हैं, आपके गोडे छोटे सब गायब हो जाते हैं. हमारे तो अभी से ही हो रहे हैं, 40 पे हो रहे हैं. You got to work on it. You really have to work on yourself. So my wife has been after me, और अल्लाह ताला उसको इस्तिकामत दे, to join the gym. और अभी तक तो मैंने उसको होल्ड ऑफ किया हुआ है किसी तरीके से, but I think it's time I paid heed to her. नहीं, इससे नो डाउट फर्क पड़ता है विद टाइम. आपकी ज़ाहिर सोच बहुत बदल जाती है. मतलब वही, अगर मैं ये अपने आप को देखूं 10 साल पहले, आप अपने आप को देखिए 10 साल पहले, एक आपका बिल्कुल फ्रेम ऑफ माइंड डिफरेंट होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज होना शुरू हो जाता है. अभी मेरी चंद दिन पहले ही अम्मी से बात हो रही थी, और यही इन्हीं लाइन्स पर बात हो रही थी कि बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स बीच में से एकदम से निकल के चले गए हैं, दूसरी साइड पे चले गए. तो अब क्योंकि अम्मी के भी माशाल्लाह काफ़ी सारे जो मेरे मामू हैं, उनकी डेथ हो चुकी है 4 लोगों की. तो अब वो कहते हैं हम लोग कम लोग इधर रह गए, अब्बू भी चले गए, अम्मी भी चली गई, वो भी. तो कहते हैं अब यहाँ और कम दिल करता है, बस बंदे का दिल करता है कि यार आगे की तैयारी करो, और आगे जाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा काम करो जो कि फायदा उधर दे. तो वालेकुम सलाम. I have a chacha, and they were my father's side was 10 boys and girls, right? जो इनके अपने थे, और cousins ये लोग कोई 72 थे या पता नहीं कितने. तो अब उसके अंदर से he's the only one left in Karachi, जो भी सब होते थे. There's another one, his elder sister is in Lahore, और बाकी 2 जो है वो बाहर हैं मुझसे, right? So 6 have gone. 4 रह गए हैं, जिसके अंदर से 1 रह गया कराची में, right? He feels so lonely. तो हम कोशिश करते हैं, उनके लिए मुश्किल होता है, बट आउट ऑफ द लव फॉर अस एंड ही हर
6 महीने हर महीने आ जाते, 3-4 महीने बाद हमारे घर आ जाते। उनका भी जरा अच्छा होता है, उनको बच्चे वगैरह मिल जाते हैं, बड़े भाई के घर अपने आते हैं, तो ही फील्स he's come home, और हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। Kids get to spend time with the दादा, and ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, बाकी सब कुछ साइड पे होता है, बची जो ह्यूमन रिलेशन और स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर है, whether it's your spouse, whether it's your child, or whether it's an elder. और मैं एक्चुअली ज्यादा एम्फेसिस दूंगा एल्डर पे, क्योंकि स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग उनके पास कम टाइम है। तो ये उनके साथ आप जितना टाइम, और उनसे आप सबसे ज्यादा सीख भी सकते हैं। बेगमात से भी हम बहुत सीख सकते थे लेकिन यू नो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो वेरी गुड। हाउ आर योर वेजिटेबल्स? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है फिलहाल। तो इस दफा थोड़ी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट की है। पिछली दफा तो आपको पता है कि वेदर बहुत हार्श था जब लास्ट टाइम हमने इस टॉपिक पर बात भी की थी, और हम मेरे ख्याल है आई बिलीव समर्स के आसपास थे हम शायद, तब हम बात कर रहे थे। तो उसमें बहुत सारी आपकी भी हमने बल्कि दिखाया भी था एक पॉडकास्ट में, जिसमें काफी जल भी गई थी और सब्जियां जो लगाई थी। तो उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा वेदर इंप्रूव किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही जो प्लांट्स लगाए थे, पनीरियां लगाई थी, वो उन्होंने रिकवर किया। जिसमें हमें मुझे याद है लास्ट टाइम हमारी जब बात हो रही थी, हमने बैंगन लगाए थे और हमने भिंडियां लगाई थी। तो वही के वही अभी तक चल रहे हैं, और उन्होंने फिर ज्यादा फिर हार्वेस्ट काफी हुआ उससे, वेजिटेबल्स काफी ज्यादा हुई। तो दैट वाज गुड, और वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। बिल्कुल उन्होंने सीड भी देना शुरू कर दिया, और उसी सीड से दोबारा रीग्रोथ भी हुई है। और इस दफा हमने एक और फिर एक्सपेरिमेंट ये की, क्योंकि हमारा पीछे अनफॉर्चुनेटली लॉन जो है वो पक्का करना पड़ा था। तो उसके बाद हमने 7 जो प्लॉट है उस पे मिट्टी वगैरह डाल के प्रिपेयर करके, और वहाँ एक थोड़ा सा एक पैच जो है उसको ट्राई करने की कोशिश की। हमने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। साउथ फेसिंग प्लॉट या ये इसकी है ओरिएंटेशन क्या होगी? हाँ साउथ, ये है मेरा ख्याल है साउथ फेसिंग ही है। हाँ, धूप आती है बिल्कुल सामने से आती सारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेट्स सी कि वो कैसे जाता है। अभी तक तो अच्छा जा रहा है, और बल्कि बिल्कुल NARC से हमने पनीरी ली थी, और बिल्कुल एंड वाला टाइम था, मुझे पता नहीं था कि टाइम खत्म हो रहा है उनका। उन्होंने कहा अब तो हमारा खत्म हो गया, आप अक्टूबर में आया करें। तो जनरली वहाँ उस टाइम पे, और एक उन्होंने टाइम मुझे बताया था नेक्स्ट जो अब आएगा वो फरवरी में आएगा। दिस इज फॉर यू एज वेल, कि अगर लेनी हो पनीरी, क्योंकि उस टाइम मैं जब गया था वो बिल्कुल आखिरी रह गई थी, और वो उसका फिर उतने हालात अच्छे नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो लगाई है मैंने वो थ्राइव कर रही है उस जगह पर, तो which is good। तो लेट्स सी कि ये वाला एक्सपेरिमेंट कैसे जाता है। सो फार सो गुड। और मुर्गियां? वो अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। अच्छा, मेरी मुर्गियां जो थी ना, दे स्टॉप लेइंग। हाँ अच्छा, ये मेरे साथ भी हुआ है। ये मेरे साथ भी हुआ है अभी आजकल जो है, आई डोंट नो कम हुआ होगा। हाँ कम। अच्छा, so what we started to realize what we were doing wrong actually, वो because पनीरी लग गई थी तो उनको फिर constrain कर दिया था from free ranging, right? And that had a big effect on the eggs. अच्छा, तो हाँ, so now what we've started doing is कि वो दिन में सुपरविजन के अंदर ही उनको बाहर जंगल में निकाल। अच्छा, मेरी खैर शुरू से क्योंकि मेरी स्पेस कंस्ट्रेंट है, तो उस तरह से फ्री रेंज नहीं कर पा रही हूँ। उसी में ही जनरली उसी इंक्लोजर में ही होती है। लेकिन थोड़ा सा ये है कि प्रोडक्शन कम हुई भी है। प्रोबब्ली आई थिंक वो होती है विंटर में, तो होती है विंटर सूरज की वजह से होती हो सकता है। तो बट बीच में फिर वो स्मॉग आ गया था। That was just horrible. I mean, बहुत ज्यादा। I have not seen smog like that in Islamabad. हाँ, दिस वाज द फर्स्ट टाइम जो मैंने भी नोटिस की थी। लास्ट टाइम फॉग जरूर थी, वो तो हमेशा होती है, लेकिन फॉग तो अभी आएगी, वो तो अभी आनी है बिल्कुल। तो इस दफा जरा बड़ा अजीब सा एक वो था, और it was bad, man. I couldn't breathe. और मैं वो I've got हाँ, मुझे बल्कि आपका ही ख्याल आ रहा था कि यू हैव दैट अस्थमा वाली प्रॉब्लम, तो मुश्किल हो जाता है। So you know what we started doing, what Aisha then started doing, she would force us, and we alhamdulillah doing that, कि हम कॉटेज चले जाते हैं 2 days a week. अच्छा, अब वो हमने अपनी जिंदगी अजाब की भी है, वो बच्चों की क्लासेस और फुटबॉल और ये लटरम, वो टाइम ही नहीं मिलता। तो द ओनली टाइम वी हैव इज वी लीव ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग, and then we spend 2 nights there, and then we come back on Friday morning. अच्छा,
घर आते हैं, नहा धोते हैं, फिर जुम्मे पे चले जाते हैं कैनेडियन। तो वो बहुत अच्छा हो रहा है। एक तो उससे कॉटेज वापस से इन यूज आ रही है, उसके छोटे छोटे देखो, व्हेन यू लिव इन अ प्लेस आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको तंग करना शुरू कर देती है। दैट यू वांट योर कंफर्ट, क्रिएट योर कंफर्ट्स। क्योंकि वैसे भी और वो सारा ऑफ ग्रिड है ना, दैट्स व्हाई। वो सारा ऑपरेट बहुत मसले होते हैं, यू नो। तो रात को कभी बिजली चली जाती है, कभी बैटरी खत्म हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। So we figuring it out, but वो बहुत अच्छा हो रहा है। It's a good learning experience because we're able to now iron out the kinks. तो बहुत बहुत मजा आ रहा है। लेकिन I'll make anecdotal कहानी सुनाता। हमारे खानदान में आयशा एक बच्चों को कहानी सुनाती है कि देखो सऊदी अरेबिया के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि कुछ लोग गरीब अमीर होते हैं और पैसे का जिया होता है, तो किस तरह होता है, ट्राइंग टू टीच किड्स। तो बताती है कि देखो सऊदी अरेबिया के अंदर एक ऐसे शेख थे, so whenever he would buy something he would buy 4 of them। भाई क्यों 4 बीवियां नहीं, he would buy 4 of them because he has 4 houses, और उन 4 घरों के अंदर वो लोग शटल करते रहते हैं। एक स्विट्जरलैंड में है, एक अमेरिका में है, और 2 सऊदी अरेबिया के अंदर ऊपर नीचे। तो गाड़ी खरीदते हैं तो वो 4 एग्जैक्ट गाड़ियां खरीदते हैं, वो कपड़ा खरीदते हैं तो वो 4 एग्जैक्ट खरीदते हैं, और वो शिप हो जाता है टू ईच ऑफ द हाउसेस, ताकि फिर आप जब वहां पे जाएं तो आपको वही चीजें मिले जो आपकी हों। And we would all laugh and be like, यार ये क्या nonsense है, देखो। And astaghfirullah, we're doing this exact same thing. हमने यहाँ पे टूथब्रश रखा हुआ है, तो instead of now taking the toothbrush every Wednesday, वहां पे भी टूथब्रश हो। यहाँ पे टोपी रखी हुई है, instead of taking the टोपी, वहां पे भी टोपी है। यहाँ पे भी जैकेट रखी है, एक जैकेट वहां डाल दी, ताकि फिर हमारा वीकली जो है वो एक हैसल होता है, पैक करो, ये करो, लेके जाओ, फिर वापस लेके आओ। भाई वो जगह है, अलमारी है, फिर रख दो। It's the same thing. Concept wise, there is no difference. They're just doing it on a different scale. अल्लाह ताला ने उनको ज्यादा दिया है। आपका जितना स्केल है आप उतना कर रहे हैं। आपके पास वो स्केल हो सकता है आप भी कर रहे होते हैं। Right? So that led us to think यार, हम उस बेचारे के ऊपर हंस रहे होते थे। Astaghfirullah. So Allah Ta'ala forgive us and make life easy for us. Amen. But you know, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। I mean, those are the best days. एक तो we kind of detox from noise. You don't realize how much noise is in the city. क्योंकि हम भी इधर G10 में रहते हैं, so there's a सड़क है, वो दिन रात गाड़ी जा रही होती है, पीपी पापा लग रहा है गुलशन में। और for those of you from Karachi, Gulshan is a very congested area. और लाइट पोल्यूशन, क्योंकि वो रात को बैटरी बंद हो जाती है, so there is no light. In fact, अभी अमेरिका में थोड़े दिनों पहले एक हरिकेन आया था, हरिकेन हेलीन, right? And some people were without power for 8-10 days. उनमें से there is a homesteader I follow, a family, और उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ रात को हम जनरेटर्स ऑफ कर देते थे क्योंकि शोर होता है, ये होता है, खर्चा होता है। When there was no electricity running through the wires of our house, suddenly the quality of our sleep improved. Achha. So it wasn't just turning off the switches, the EMF, electromagnetic force होती है, wires होते हैं, उनकी पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। वो कह रहे हैं कि वो बिजली जब नहीं कड़क रही होती थी ना हमारे घर के सारी दीवारों के अंदर से, बहुत अच्छा सुकून था। We've seen that as well. हमारे वहां पे जब रात की 11-12 बजे पिंग करके ऑफ हो जाते हैं इन्वर्टर की, जी मैं मुक गया, बैटरी खत्म होगी, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एट 7 o'clock, जब सूरज जलता निकलेगा। That time we sleep like logs. बहुत अच्छी नींद होती है। So this is something that perhaps, और इसलिए आप जब कैंपिंग पे जाते हैं, देखते आप थक जाते हैं, सारी चीजें कर रहे होते हैं, बट कैंपिंग के ऊपर भी there is no electromagnetic interference with your body. ठीक है ना? तो that's been inkling in my head. ऐसी इंटरेस्टिंग चीज है कि जब तक आप एक्सपीरियंस ना करें ना, तब तक आप
को वो फील नहीं होती, बंदा कहता है यार ये क्या क्या बातें हैं यार, कोई आप नहीं। टॉस एंड टर्न नहीं हाँ, करते, कुछ नहीं करते, हाँ, बहुत अच्छी आप। हम्म, और जिन रातों नहीं बैटरी मरी, उन रातों उसी तरह ही आप इसलिए टॉस एंड टर्न कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं। बट वहां पे बड़ा मजा आता है। वी गेट टू स्पेंड टाइम विद द किड्स, उनका भी जरा डाउन टाइम हो जाता है क्योंकि इंटरनेट रिस्ट्रिक्टेड है 4G के हाँ, ऊपर हमें, बिल्कुल, राइट? तो वो मूवियाँ नहीं डाउनलोड हो रही, और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो सब। और यू ऑटोमेटिकली पुट ऑफ योर फोन एंड यू लाइक आओ ताश खेलें, हाँ, या कोई किताब पढ़ लें, या कोई बातें कर लें, बॉनफायर लगा लो, कुछ हाँ, कर लो, यू नो। बिल्कुल, एंड then we're pretty much servant free there. हम्म, तो सारा कुछ खुद करना होता है, बिल्कुल सही है। राइट? तो बर्तन भी खुद धोने, झाड़ू भी खुद लगानी है, सब कुछ खुद करना है। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, बहुत बड़ा मजा आता है। तो हाउ डू यू डील विद वाइल्ड लाइफ? मतलब क्योंकि जाहिर है वाइल्ड लाइफ, ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द सेंस कि वो तो क्योंकि वैसे तो फेंस्ड है, लेकिन छोटी मोटी जैसे कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू इस तरह की सांप चीजें। वगैरह अभी तक तो हमारी यहाँ सच नहीं आए, अल्हम्दुलिल्लाह। बिच्छू अच्छा, भी नहीं है कि हमारे यहाँ। स्पाइडर्स होते हैं, वो बड़े बड़े अच्छा, से वो तो स्पाइडर्स होते ठीक है, हैं, वो तो हार्मलेस से होते हैं, बट द किड्स डोंट लाइक देम, तो वो मुझे कह देते हैं, मैं आके बेचारों को इधर उधर कर देता हूँ। अच्छा, और बट वीव सीन दैट एज वीव स्टार्टेड फ्रीक्वेंटिंग मोर एंड मोर, और हम्म, जितनी एक्टिविटी घर के अंदर ज्यादा होती है, तो वो भी वो फिर कम हो जाती है। इधर उधर चले, वो कम हो जाते हैं, अच्छा, अच्छा, कम अच्छा, हो जाते अच्छा, good। हैं। तो अब हमारा इसके साथ ही हमारी जो कॉटेज है, वहां पे मैंने एक अर्थ बैग का घर बनाया था, हाँ, बिल्कुल, अडोबी का। हाँ, उसको अब मैं फिनिश कर रहा हूँ फाइनली। अच्छा, फाइनली। यार इतना फर्क है सर। हम्म, आप उस घर के अंदर जाओ, बाहर ठंड पड़ रही होती है, वो घर गर्म होता है, और ये गर्मियों में उलट और होता होगा। गर्मियों के अंदर वो ठंडा होता है। अच्छा, लाइक यार मैं इधर कंक्रीट के अंदर क्यों रह रहा हूँ, मुझे उधर जाके रहना चाहिए। हाँ, हाँ, वो ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है, द वॉल्स ब्रीथ, हाँ। यू नो। तो आई गॉट टू गेट दैट फिनिश्ड मैन। चलो और बताओ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सेट काम शाम बच्चे चल पढ़ रहा है। शढ़ सही रहे, पढ़ रहे हैं, हाँ, नहीं पढ़ रहे? अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारे तो खैरियत लग, हमारे है। को तो बेचारों को बहुत अजाब आया हुआ है उनपे। अच्छा, हाँ, वो एक 10th मैट्रिक की तैयारी कर रही है, अच्छा, so she's doing maths and she's doing physics and chemistry, and she doesn't like it at all because हम्म, she's an art student. She thinks in colors हम्म, and patterns and flowers and rainbows. हम्म। और उसको आप ओम्स लॉ पढ़ा रहे अच्छा, हो, वैसे she doesn't like इसी it. यही इसी बात से चले, उस दिन भी वो सोच भी रहे थे, हम भी यही बात कर रहे थे कि व्हाट डू यू थिंक के वैसे, क्योंकि ऑब्वियसली एक अनस्कूलिंग जब आप कर रहे होते हैं जनरली, एक तो होता है होम स्कूलिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हम अनस्कूलिंग वाले पैटर्न पे हैं, तो देन व्हाई डज इट मैटर कि यार मैंने ज़रूरी डिग्री या कोई ये चीज़ करानी है। उसी बात को आगे मैं लेके चल रहा हूँ, जो आप So बात करें ना कि मतलब शी थिंक्स इन टर्म्स ऑफ कलर्स एंड क्रिएटिविटी एंड एवरीथिंग। सो व्हाई इज इट कि फिर इस केस में यू थिंक कि मैट्रिक इज इम्पोर्टेंट या ओ लेवल्स इज इम्पोर्टेंट या कोई भी व्हाटएवर डिग्री I प्रोग्राम? mean, it's a great question, हुँ, and it's something that we often talk about हाँ, in our household. हुँ, And I think for us, and I'm only हुँ, speaking, and maybe I'm not even covering all the angles, but हुँ, मैं मोटा मोटा कोशिश करता हाँ, हूँ कि हाँ, हमारी क्या थिंकिंग है इसके हुँ, पीछे। हुँ, वन इज सेफ्टी नेट, कि खुदा ना खास्ता अगर हमें कुछ हो गया, हुँ, या फॉर वट एवर रीजन वी आर नॉट एबल टू होम स्कूल एनी मोर, ठीक है। तो फिर क्या? हुँ, इफ दे हैव टू गो बैक इनटू द मेन स्ट्रीम, फिर क्या? हुँ, Right? ठीक है, So the idea of having them do board के इम्तिहान and get that sanad saying कि भाई आपने 5वीं पास कर ली, ठीक 9वीं है, पास कर ठीक ली, है। is purely an insurance. It's a safety one, अच्छा, ठीक है। right? Because life is fickle. हुँ, We don't know what's going to happen. हुँ, दूसरा, coming to your point कि भाई वो उसको पसंद ही नहीं है फिजिक्स, तो आप हुँ, क्यों फिजिक्स उसको पढ़ा रहे? हुँ, आई थिंक वन रीजन हम उसको ये इसलिए पढ़ा रहे हैं इज बिकॉज एक तो चैलेंज करना चाहिए ठीक है। आउट ऑफ व्हाट यू हाँ, वांट। ठीक है। जो आपके लिए आसान है, आपको हर वक्त वो चीज नहीं करनी चाहिए।
दूसरा, personally I've seen that Aisha is a computer engineer by training. ठीक है, UET की इंजीनियर है। उसका सारा शौक है किताबें, अल्फाज, लफ्ज, उर्दू, ग्रामर, हिस्ट्री, ये कहां से आया लफ्ज, ये किसका किधर है। ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ हर engineering training, she approaches things in a very different way ठीक है, as to बाकी सारे लोग जो उर्दू लुगत पढ़ते हैं। ठीक है, वो फर्क चीजें निकालती है उसके अंदर से, वो फर्क तरीके से सोचती है। ठीक है। सो आई थिंक उसकी दैट क्रॉस डिसिप्लिन, मल्टी डिसिप्लिन ट्रेनिंग, और ये आई थिंक हमारे जो एंसेस्टर्स थे इस्लाम के अंदर भी और बाकी जगहों पे भी, वो हमेशा क्रॉस डिसिप्लिन हो रहा होता था। आप माइकल एंजेलो को ले लो, आप लियोनार्डो दा विंची को ले लो, आप इब्न सीना को ले लो, किसी इनको तो सब कुछ आता था। बिल्कुल। वो हदीस भी पढ़ते थे, वो साइंस भी पढ़ते थे, वो एस्ट्रोनॉमी भी कर रहे होते थे, सब कुछ कर रहे होते थे। इट वाजंट जस्ट you weren't a specialist in one thing. सही है। You were a jack of all trades and then a specialist in a couple. ठीक है। Right? So I think that's the thinking. That's what my logical reasoning for having her push through the science thing. ठीक है। कि अगर वो टेक्निकली इसको कर लेगी तो फिर वो आगे तो जाके उसने कलर्स और आर्ट्स ही करना है। ठीक है। लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा हो जाए। दूसरा, आई थिंक एंड आई एम नॉट श्योर, एफएससी के अंदर आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं कंपेयर टू एफए, राइट? तो वो अगर हम उसको से अभी से एफए में डाल देंगे तो हम उसको एट अ डिसएडवांटेज कर देंगे। Or you don't know with children what they want to do next. अब अगर वो कल उठ के बैठ जाती है कि नहीं जी मैं तो डॉक्टर बनना है, सही है, या whatever, ठीक है, बिल्कुल। So I don't want to constrain her by choices made now that would, पाकिस्तान का बहुत आर्केक और बहुत बुरा सिस्टम है। अगर आपने एफए ले लिया तो अब आप जिंदगी भर डॉक्टर नहीं बन सकते। क्या नॉनसेंस है भाई, वो 10th का है, अगर वो 10 साल बाद बाकी बनना चाह रही है डॉक्टर तो आप उसे बनने दें, नहीं जी आप नहीं बन सकते। हमारी बहुत आर्केक सिस्टम है हमारी थिंकिंग। और हम तो that's the current reasoning why we're almost forcing them to sit for these exams and sit for these particular subjects. I mean, I think last week we said कि अच्छा ठीक है एफए करा लो भाई अगर इतना मुश्किल हो रहा है, right? But then I think better sense prevailed कि भाई नहीं, इसको let's push through it, इसको जो support चाहिए, scaffolding चाहिए। मैं बैठ जाता हूँ, so now for example उसको physics में problem हो रही थी, so now I sit with her every day for an hour. And we go through physics, we go through Salman Khan Academy and whatnot, जो उसको concept नहीं समझ में आ रहे होते वो cover कर लेते हैं। So even though she has tutors that are helping her prepare and go through the curriculum, लेकिन वो tutor बस कितना 1 घंटा लगाती है, बाकी तो खुद करना है ना। और अगर आपका खुद इंटरेस्ट नहीं हो किसी चीज में तो आप नहीं करते, फिर आई शाही और ये हो रहा। अच्छा, इस पे ना मेरी सना के साथ डिस्कशन हो रही थी और हम यही बात भी कर रहे थे इसी तरह। एक पहली बात तो जो है, जो पहली आपने बात की ना, इट हैज मोर टू डू विद योर ओन फियर्स एज अ पेरेंट, ठीक है ना, बिकॉज यू थिंक यार ये दिस इज अ सेफ्टी नेट और ये मुझे बचाएगा। तो हम ये बात करते हैं कि पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि हमारा जनरली ख्याल होता है कि यार अगर मैं ये चीज़ करा लूँगा तो मैं शायद मतलब ये सेफ बात है क्योंकि हर बंदा कर रहा है। लेकिन पहली बात तो ये कि रिस्क का ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है, डिग्री से या इस चीज़ से नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई ऐसा बोर्ड का इम्तिहान या चीज़ नहीं दी, लेकिन बड़े-बड़े बिजनेसेस चला रहे हैं और मतलब दे आर डूइंग वेरी गुड। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और मतलब कुछ भी नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक तो ताल्लुक
ये चीज अलग है। दूसरी चीज जो मल्टी डिसिप्लिन वाली आपने जैसे बात की, उसका भी देन अगेन आई वुड से कि डिग्री के साथ ताल्लुक इस तरह से नहीं है, क्योंकि अगर फिजिक्स पढ़नी है तो मतलब यू हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, तो माशाल्लाह वो भी हो सकता है। तो मतलब उसका बोर्ड से इन दैट सेंस ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो अगर बोर्ड की तैयारी जैसे करते हैं फॉर इंस्टेंस फिजिक्स की, तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको कोर्स एटलीस्ट वो करा देगा, वो कवर करा देगा। आई एग्री कि वो आपको फिजिशियन नहीं बनाते, उसको कॉन्सेप्ट नहीं करे, लेकिन वो बस आपको एक रन थ्रू कर देते। अब मेरी और सना की हो रही थी, मैं कुछ चीजों में कह रहा था कि यार देखो इन चीजों में ना ये लोग थोड़े से पीछे हैं बच्चे ना, तो जैसे फॉर इंस्टेंस लैंग्वेजेस में थोड़ा और बेहतर होना चाहिए, वो तो हमारी डिस्कशन हो रही थी। तो मैंने कहा देखो मैथ्स में ये लोग यहाँ तक पहुंच गए, तो उसने मेरे से एक सवाल किया, उसने कहा कि आपने उनको मैथ्स यहाँ तक तो करा दिए फॉर इंस्टेंस 8वीं ग्रेड तक या 9वीं ग्रेड तक, लेकिन इन दैट प्रोसेस डू यू थिंक के दे हैव लव फॉर मैथ्स? नो। तो मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार वाकई मतलब मैंने करा तो दिए, और मैंने स्पीड में कि हाँ देखो जी मैंने तो ये चैप्टर भी करा दिए, ये भी करा दिए, ये भी करा दिए, अब तुम जो ये चीज करा रही हो तो तुम यहाँ तक पहुंची हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम ये थोड़ी सी और चीजें करो। तो मैं एक डिफरेंट अप्रोच लेके चल रही हूँ, जिसके अंदर इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म थिंग, लेकिन हो क्या रहा है कि दे हैव लव फॉर दैट सब्जेक्ट, जिसके अंदर वो उसमें बिल्कुल डीप जाके उसको समझ रहे हैं उसमें। तो मैं ये वाकई सोच में पड़ गया कि मैंने कहा यार ये तो मैं करा तो दूंगा, लेकिन वो जो दैट लव फॉर लर्निंग है वो उनके अंदर से अगर निकल जाएगा तो उसको वो सब्जेक्ट बुरा लगना शुरू हो जाएगा। यानी पाकिस्तान स्टडीज है या हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और मैं इसकी अपनी एग्जांपल लूंगा, मुझे शदीद बुरी लगती थी स्कूल में, और नाउ अगर मैं देखूं तो मैं कहता हूँ कि यार इससे इतनी लर्निंग होती है जब आप पुराने देखते हैं लोगों को किस तरह से उन्होंने गुजारा सारा किया और किस तरह से इंसानियत यहाँ तक पहुंची, तो आपको बहुत सारे लर्निंग लेसन्स मिलते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने पढ़ी है ना, तो बंदा कहता है यार भाई नहीं प्लीज नहीं, राइट। तो देखो मैं तो मुरीद हूं सना का, एब्सोल्युटली। आई मीन शी इज डेड ऑन, दैट्स एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी। तो अब इसके बीच में बहुत सारी चीजें जाहिर है ऑब्वियसली हमारे अपने फियर होते हैं, हम भी हर थोड़े दिन बाद इस डिस्कशन से भी गुजरते हैं, बाज़ दफा इस फियर से भी गुजरते हैं, बार बार अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि यार क्योंकि जाहिर है आपके ज़हन पे एक डेडलाइन होती है, अच्छा वो होम स्कूलिंग फैमिली, ये होम स्कूलिंग फैमिली, या ये स्कूल बच्चा, या ये कजन उसने ये चीज कर दी। aren't we falling in the same trap? हाँ, जो बाकी होगा कि यार वो ये कर रहे हैं, वो ये कर, तो ये वाली चीज है जरूर which bothers at times कि यार किस तरह से इसको जो है ना लेके चला जाए। तो I don't know। देखो मैं तो इस वक्त तक तो एक टांग इधर डाली हुई, एक टांग उधर डाली हुई। अच्छा, क्योंकि इसमें देखें वसीम भाई, एक और एस्पेक्ट ये भी है ना कि आपने बच्चों को एक सर्टेन तरीके से ट्रेन किया है, ठीक है, और जज आप उनको एक कंप्लीटली डिफरेंट क्राइटेरिया पे कर रहे हैं, which मतलब which doesn't make sense। मतलब it's like वो जिसे कहते हैं ना दो कश्तियों में सवार वाली चीज है कि आपने तैयारी की है, दुनिया के लिए आपने तैयार किया उनको, ये बात नहीं है। मतलब अगर मतलब माशाल्लाह बच्चों को आप देखें, अपने बच्चों को देखें, हम लोग देखें, तो मतलब दे आर रेडी, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि एब्सोल्युटली, मतलब मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं अपने बच्चे को आज छोड़ता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार देखो तुमने कुछ कमाई करनी है, मैं तो नहीं कमा सकता, तो आई नो कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह साहब फिगर समथिंग आउट, दिल फिगर समथिंग आउट, ठीक है, इतनी तैयारी है। मतलब इवन अगर आप लाइफ स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जिसे कहते हैं ना सर्वाइवल स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम लोग डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, जिसमें वो हम लोगों ने वो एक वो कौन सा वो क्लब बनाया था, माइटी मैन क्लब, जिसके अंदर वो सारी वो भी चीजें चल रही सब कुछ, तो दे आर रेडी इन दैट सेंस। उसकी हाँ, लेकिन है अगर उसकी भी आप उसको क्राइटेरिया इस चीज पे जज करें कि इम्तिहान में बैठ के वो रिप्रोड्यूस कितना अच्छा कर सकता है, और उस पे आप उसको ग्रेड दे रहे हैं कि देखो तुम्हारे 90 नंबर नहीं आए, 90% बिकॉज ऑफ दिस, वो कहेगा कि भाई मुझे आपने इसके लिए तैयार इस तरह से नहीं किया हुआ। हाँ, लेकिन आपने मेरे से सब्जेक्ट के बारे में, फिजिक्स के बारे में कॉन्सेप्चुअल या इवन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको यूनिवर्सिटी ग्रेड के बच्चे के हिसाब से चीजें बता देगा। And we've seen that, हाँ, you've seen that, I've seen and that, I've seen that। हाँ, So why do we then question ourselves? हाँ, तो ये आई थिंक दिस इज मोर टू डू Why विद do we आवर, let our wives question ourselves? तुम्हारी केस में तो
you question your wife. In मेरे केस में why does my wife question? नहीं, ये दोनों तरफ होता रहता है. तो I think this is more to do with our own fear. शायद probably कि यार पता नहीं मैं अगर नहीं ये करूँगा, बाकी दूसरा बंदा देखो उसके बच्चे ने ये कर लिया, उसका ये ग्रेड भी आ गया, तो हम जाहिर है ऑब्वियसली उस चीज पे जाते हैं बार-बार. तो आई थिंक शायद probably एज अ पेरेंट मुझे अपने ऊपर शायद ज्यादा काम करने की जरूरत है इन चीजों को समझने के लिए कि यार किस तरह हो, मतलब somehow मतलब एक ही चीज इनग्रेन्ड होती है कि यार मैं जब तक फला डिग्री नहीं कर लूंगा तो मैं शायद कमा नहीं पाऊंगा या मेरा बच्चा कमा नहीं पाएगा. तो और दूसरा या डिग्री नहीं होगी तो वो बाहर अप्लाई नहीं कर सकेंगे तो फिर कैसे होगा. ऑल्दो के दुनिया भी बहुत बदल रही है, करियर्स बहुत शिफ्ट कर रहे हैं, एआई के बाद बहुत ज्यादा चीजें चेंज कर रही हैं. तो और देन अगेन ये लोग समझते नहीं है कितनी जल्दी आ रही है और कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा. बहुत ज्यादा, बिल्कुल. तो क्या हमें आई डोंट नो उसी ट्रेडिशनल राउट पे ही तैयार करना चाहिए बच्चे को, या वो ऐसे तैयार करना चाहिए कि वो इंटरकनेक्शंस बना सके चीजों के, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में. देखो, आई एम अ फर्म बिलीवर कि आपको इस वक्त बच्चे के अंदर जो स्किल्स डालनी चाहिए ना, अदर देन द बेसिक्स, कि भाई मैथ्स आनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट्स उसके होने चाहिए, are the soft skills, are creativity, are being able to present, are being able to think out a problem, are being able to think out of the box, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आपके पास टूल्स होंगे that will do that. You know, and I think it's a disservice. I mean, personally, अगर आप सिर्फ मुझे लेना, I would say it's a disservice I'm doing to my children by making them do these exams. I think it's a waste of time. उनके दिन के 4-6 घंटे जो हैं doing something they don't enjoy doing. मतलब in the same time अगर मतलब this is just brainstorming with you कि इसी टाइम पे अगर कोई फॉर इंस्टेंस बच्चा कोई बिजनेस बनाने की कोशिश करता है तो मतलब he is learning, वो फाइनेंस सीख रहा होगा, वो मार्केटिंग सीख रहा होगा, बिजनेस सीख रहा होगा, मैथमेटिक्स आ रही होगी, एवरीथिंग, ठीक है, इट कवर्स द होल थिंग. तो लेकिन अगर मैंने उसको वो 4 घंटे बिठा के एक चीज याद करानी है कि भाई ये याद करो, और उसका कोई फायदा इस तरह नहीं है. 2 साल क्या, चंद महीने के बाद वो भूला हुआ होगा उस चीज को, बिकॉज एक तो पहली बात वो अपने इंटरेस्ट से वो चीज कर नहीं रहा, या तो वो एक इंटरेस्ट से कर रहा हो तो ही इज गोइंग टू लर्न एवरीथिंग कि मतलब वो, लेकिन बिकॉज वो जोर जबरदस्ती से एक डंडा लेके मैं सर पे खड़ा हुआ हूँ कि ये इसको याद करो क्योंकि तुमने इतने नंबर लेने, तो वो ही इज नॉट लर्निंग, मतलब इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम इन दैट सेंस. सो it is absolutely you're I mean I and I'm doing the same thing. knowing कि अल्लाह एक है, I'm doing shirk, right? वो कुफार भी यही कर रहे होते थे ना. बिल्कुल. एंड ऑफ द डे जब उसकी किश्ती के अंदर मसला आ जाता है तो फिर वो अल्लाह को पकड़ते हैं. बिल्कुल. I'm doing the same thing. तो बाय नो मींस मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रोग्राम गलत है, ये नहीं होना चाहिए ओ लेवल्स मैट्रिक, हर बंदे की एक ज़ाहिर डिफरेंट जर्नी है. इट्स जस्ट अ क्वेश्चन आई आस्क माय सेल्फ कि यार मतलब अगर मैं उस चीज के लिए तैयार कर देता हूँ बच्चे को और वो मतलब वो पकड़ लेता है और कोई ऐसी चीज कर लेता है, तो फिर देन इस चीज का मतलब वैल्यू एडिशन कहाँ, या तो मुझे वो नजर आ रही हो कि यार नहीं इसकी इतनी वैल्यू एडिशन है, ये अगर मैंने करा लिया तो बस वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं है other than just give you that piece of paper that say that you were able to regurgitate that information on that day. Exactly. That's all it और is. उसका भी शायद प्रॉब्ली ज्यादा ताल्लुक इससे है क्योंकि मैं फला अगर ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा तो मैं उनको एक कागज दिखा सकता हूँ कि यार भाई देखो मुझे ये चीज आती है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली वे जिसके थ्रू आप लेजिटिमेसी बिल्ड कर सकते हैं. मतलब इफ यू मेक अ प्रोफाइल ऑनलाइन आजकल. But that said, there is a legitimacy that comes from having that. It does. बिल्कुल. You know, for example, having a bachelor's degree will allow you to emigrate to another. बिल्कुल. अब मतलब जैसे फॉर इंस्टेंस कुछ चीजें हैं जरूर, नो डाउट, अगर आपने एक डॉक्टर बनना है या फॉर इंस्टेंस इंजीनियर बनना है इन दैट सेंस, तो ऑब्वियसली do you need that piece of paper, at least अभी तक तो यही है कि generally मतलब majority obviously वो चीजें. Again, we're coming from a perspective जहाँ पे आपके पास वो डिग्री है. हाँ बिल्कुल. आपकी वाइफ के पास वो डिग्री है. Right? That's why you have no value for it. लेकिन जिनके पास नहीं है और जिनको उसकी वजह से
तो खारे होने होते, right? Because now they don't have that degree, so they can't do that. What would they say? You know, I 100% agree with you कि भाई रिस्क अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है और आपका रिस्क आपको मिलना है. बिल्कुल आप अच्छे अमाल करें, अच्छे एहसान के साथ रहे और आपका रिस्क आपको बहुत अच्छा मिलेगा इस दुनिया के अंदर. तो I mean these are very valid questions. अच्छा, इसीलिए होता है मेरा ख्याल है, इसीलिए हम दोनों बोट्स में होते हैं, कभी इधर कभी उधर कि यार नहीं 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 अच्छा ठीक है, अगर कर लेते हैं तो इसमें एटलीस्ट ये चीजें जो है ना फायदा हो जाता है, या एटलीस्ट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एक डिफरेंट तरह की लाइफ होती है, डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग होती है, सारा कुछ होता है, तो ये वाले क्वेश्चंस भी होते हैं. लाइफ स्किल्स के लिए आप देखना चाहते हैं इज अ डिफरेंट स्टोरी. लाइफ स्किल्स इज अ डिफरेंट स्टोरी. हाँ, क्योंकि दूसरी चीज ये भी है आप इतने साल और इतना टाइम जाया करना चाहिए, मेरे ओपिनियन में जाया करना चाहिए. I don't know. क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट से और इतने बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने उन लोगों को रखा हुआ है जो इतनी बड़ी डिग्री है, हजारों डिग्री. तो अब ये चीज होती है कि ये आता है सवाल आपको बार बार कि यार किस तरह से इसको लेके चला जाए, और स्पेशली जाहिर है विद टाइम जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं 6-7 साल के होते हैं तब तो आप कहते हैं यार नो प्रॉब्लम, लेकिन जाहिर है ऑब्वियसली विद टाइम आपके ज़हन में मेरा ख्याल है आप हार्डवायर्ड होते हैं शायद इस तरह, एक वो ज़हन पे जो है ना वो चलना शुरू हो जाती है क्लॉक. सवाल ही पैदा होता है कि आपने उनको कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में डालना है. मेरे केस में तो नहीं, बिल्कुल नहीं डालना. अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मेरे बच्चे देखते हैं कि यार मैं जाता हूँ, दिन में जाता हूँ और मैं शाम को आता हूँ, तो वो मुझे कहते हैं कि यार आप जो है ना इसको छोड़ें और कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है. ऑब्वियसली मेरे ज़हन में और चीज़ें हैं कि यार मतलब क्योंकि मैं एक उस सिस्टम में ऑब्वियसली फंसा हूँ, तो इट्स नॉट वेरी इजी टू पुल आउट, लेकिन वो अपने आप को उस पोजीशन में नहीं देखते. अभी छोटे हैं लेकिन दे से कि यार नहीं, मतलब दिस इज नॉट व्हाट वी वांट आउट ऑफ लाइफ, वी वांट समथिंग एल्स. और उनको वो जाहिर है वो फ्रीडम के साथ, वो जो फ्रीडम हम लोग देते हैं इनको इस एज से, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि यार वो वाली चीज करें. दे वांट समथिंग मच बिगर, समथिंग मच डिफरेंट. तो पीछे पड़े रहते कि नॉर्थ चले. हाँ, किसी तरह से इस कॉटेज को, ये दिस कॉटेज इज टू अर्बन आल्सो, हमने तो पहाड़ों में जाना. और दूसरा फिर मतलब अल्टरनेट करियर्स, ऑब्वियसली दे कैन चूज दोस अल्टरनेट करियर्स. आगे आपको पता है चेंजेस आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो मतलब परहैप्स वी नीड टू ट्रेन देम डिफरेंटली, जो कि हम शायद प्रॉब्ली उसी राउट पे दोबारा आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट वही सेफ्टी नेट और दैट फियर. Is it really a safety net वैसे? हाँ, I mean, play the devil's advocate because मैं तो इस हाँ, मतलब because safety net के थे उनको. मैं वही कह रहा हूँ, इट्स इन आवर माइंड कि यार प्रॉब्ली ये मैं कर लूंगा तो नाउ वी आर सेफ. अपने fears प्रोजेक्ट कर रहे हैं बेसिकली. मतलब जैसे ये होता है ना, ये वाली चीज होती है, जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे मैं सोचता हूँ, लोग सोचते हैं जनरली हम सारे, एक प्लॉट ले लूंगा, एक गाड़ी ले लूंगा, घर बना लूंगा, आई एम सेफ. मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अब मैं शायद सेफ हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा फ्रॉड हो जाता है, बाज़ दफ़ा ऐसी चीज हो जाती है कि एकदम से सब कुछ निकल जाता है, इंसान को पता नहीं. अब उसके अंदर एक और ऐड हो गया, एक और प्लॉट लूंगा जिसके ऊपर घर होगा, जिसके ऊपर रेंट पे चढ़ा होगा, वहां से वो आएगा. बिल्कुल. तो बहुत सारी मैं वैसे क्वेश्चन करता हूँ कि यार बहुत सारी ऐसी सेफ्टी नेट हमने सोचा हुआ होता है, अपने ज़हन में बनाया हुआ होता है कि शायद देखो मेरी जिंदगी अभी तो पता नहीं क्या क्या होना है, बिकॉज वो there's a lady Aisha follows and she was telling me कि भाई आप लोग अपने पैसे वैसे सारे बैंकों से निकाल लें, क्योंकि ये सब जो है गिरने वाले हैं. there's that thought कि भाई fiat currencies जो है ये सब क्रैश होने वाले हैं और आपके पास एसेट्स होने चाहिए. और तो I don't know what's going to happen, but I know one thing, कि आपके बच्चों के पास वो स्किल्स होने चाहिए that allow them to survive. They need to be survivalists. बिल्कुल. Right? They should be able to survive in any situation, whether it's urban या rural. या completely prepper, बिल्कुल ही on off grid. क्योंकि आगे टाइम्स भी जो एटलीस्ट हम फोरसी कर रहे हैं, दे आर चैलेंजिंग. मतलब हमारे बचपन से अभी तक देख लें, हमारा बचपन बिल्कुल ही मतलब केयर फ्री, केयरलेस, मतलब, लेकिन अब जाके चीजें चेंज हो रही हैं, डिफिकल्ट हो रही हैं, चीजें एक्सपेंसिव हो रही हैं, कंट्रोल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, आई थिंक इट्स वर्ल्ड ओवर, हर जगह जो है. आप क्या सोच सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, आप क्या देख सकते हैं, आप
अच्छा, Alhamdulillah. But Allah ka karam hai ki we're still in a country that's 200 years behind everybody else. Anyways, seriously, because यहाँ पे अभी भी आपके पास बहुत सारी फ्रीडम्स हैं जो बाहर नहीं है, खाने की बहुत फ्रीडम्स है बाहर, तो बहुत मसाइल है. I mean, as long as आप यहाँ के शहरों से बाहर निकल जाए, you're back to 100 years ago. As long if you choose to, वहाँ पे भी जाके obviously. But anyway, चलो अच्छी बातें हुई. अल्हम्दुलिल्लाह. अब जाके दिन शुरू करते हैं, मुर्गियां निकालते हैं because तो इसके ऊपर रैप अप करते हैं. हाँ बिल्कुल. एक घंटा हो गया. बिल्कुल 1 घंटा हो गया. हाँ 1 घंटा हो गया. बैठे बातें कर लेते हैं. Sorry people we bore you. और and if we bore you a lot तो please subscribe कर दीजिए. अभी तो काफी अरसे से हमने को 2-3 महीने से किसी को तंग नहीं किया. बिल्कुल. तो चलो इंशाल्लाह ताला we should have a guest for our next episode. He's a homeschooling father और वो पूरी दुनिया ट्रैवल कर रहा है उन्होंने अपने बच्चों के साथ. मलेशिया, लक्समबर्ग, आयरलैंड, इधर उधर और इस्लामाबाद के, and they've come back. तो we'll hear from him इंशाल्लाह ताला. उनसे भी ये सवाल पूछेंगे जो आज हम सोच रहे थे. ये अच्छा है. We'll get another perspective कि और क्या बाकी क्या सोच रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं. So inshallah. Absolutely. And the whole concept, the whole objective of this podcast was to get differing thoughts and to learn from others कि यार क्या मतलब क्या methodology चल रही है, क्या लोग. It doesn't mean कि आप लोगों ने हम सब ने एक ही चीज के ऊपर follow करना है. There are many ways, there are many paths. मतलब as long as at the end of the day आप यही देखते हैं कि यार मेरे बच्चों के लिए, आगे बच्चों के लिए, इनकी जनरेशन के लिए क्या चीज बेहतर है, किस तरीके से आप बेस्ट उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फॉर लाइफ. और at the end of the day as a parent you want कि यार your child to be successful, तो आप कोशिश अपनी उसी तरह करते हैं. So let's see इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए. But one thing I'm very excited about is कि मौसम बदल गया, pizza season is back on और इंशाल्लाह ताला फरवरी पट्टी जो है लक्कर रज़म हमारा चल पड़ेगा. बिल्कुल इंशाल्लाह. I've gotten approval to build the pizza oven at the cottage. अच्छा जबरदस्त. वो तो ज्यादा मजे का होगा बल्कि. हाँ वो अब उधर बनाएंगे. अब ये वही वाली बात आ गई, दो चीजें किधर भी रखना है, किधर भी रखना है. ये तो जा नहीं सकता उधर, इतना भारी है. नहीं ये तो नहीं जा सकता, तो ये तो वो तो बनना पड़ेगा वहाँ पे. अब जाहिर है वहाँ जाएंगे तो पिज्जा करे बंदा. ये तो है. What do you do? Should एक ही जगह रहे बंदा? ये भी then again ये भी सवाल वो फिर वही वाला आ जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं. as in obviously you want to escape this ये जो urban setting है, और you want to get a flavor for that as well. और आप क्योंकि ये basically मकसद पे डिपेंड करना है, because you want to transition into that life. वही हो गया ना, आप दोनों किश्तियों में पाँव रखे हुए, आपने दोनों किश्तियों में पाँव रखे. you're not choosing. So choose either you're going to let your children be free and learn and become, या choose to keep them constrained. अर्बन और वो भी है. I think मेरे ख्याल में as a parent जो है ना, हमें अपने ऊपर थोड़ा सा ज्यादा इस तरह से काम करना चाहिए कि यार हम बैठ के थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करें. What do we actually want in life? क्योंकि हम मेरे ख्याल में शायद कोशिश करते हैं इंसान कि हर चीज मैं ले लूं ना, ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए. अब अगर if you want an urban life तो जाहिर है obviously you cannot have that other life. तो चूज बंदा करे once and for all, यार what do I want और मैं क्या करूं. फिर बस दोनों चाहिए ना. I want the cake and I want to eat it also. दोनों चीजें चाहिए. बिल्कुल दोनों चीजें चाहिए, बल्कि उसका केक भी चाहिए. दूसरा वाले ये भी वो भी चाहिए. वो फ्रिज में पड़ा होना चाहिए, एक इधर सामने होना चाहिए और एक खा रहा हूं. बिल्कुल ये नहीं हो सकता. हो सकता है, I'm sure बहुत लोगों के लिए हो सकता है, हमारे लिए भी हुआ है, हम भी कर रहे हैं. लेकिन it's not right. लेकिन it gets difficult as well, क्योंकि फिर आप जाहिर है आप
एक जो चीज फोकस से कर सकते हैं आप, जाहिर है ऑब्वियसली दो चीजें, या तो आप इसको एज अ माइग्रेटरी ट्रांजिशनरी स्टेप लेके हाँ जाए, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, डायरेक्शन में तो मूव करें ना। एटलीस्ट आपको पता है कि तो यार मैं इस मकसद पे काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए ये ट्रांजिशन स्टेप्स it जरूरी है। takes time, which takes time. बिल्कुल बिल्कुल, चलें इस पे और सोचते हैं इंशाल्लाह। आपने बहुत सारी चीजें दी सोचने के लिए। कॉटेज पे जाएंगे तो सोचिएगा, मैं भी सोचता हूँ जाके। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। ओके असद, ओके अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज।